तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम फिर हाजिर हैं लेकर UPTPLSC एएनएम 2024 में फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से इस टॉपिक से संबंधित हम पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी PHC प्राइमरी हेल्थ केयर से। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन बन गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल उपचार करना? नहीं, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी यहाँ पर सही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत कब हुई थी। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत कब से हुई थी? 47 में? नहीं, हुई थी हमारी 1978 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर WHO ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को किस वर्ष प्राथमिकता दी? WHO ने क्या किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब दी? 1978 में 1978 में क्या थी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को क्या की प्राथमिकता दी। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत भी क्या हुई? 1978 में हुई और प्राथमिकता भी 1978 में दी गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप आंसर अपना, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तब तक आप आंसर आपको जो पता हो सोच लीजिए या कमेंट कर दीजिए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसमें कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? स्वास्थ्य शिक्षा, प्रसव पूर्व देखभाल, रोगों की रोकथाम और उपरोक्त सभी। तो हमारा तीनों जब सही है तो क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है करा भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर की हेल्थ सेंटर की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की स्थापना के बाद से किन किन सेवाओं में सुधार हुआ है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है उसकी स्थापना के बाद किन किन सेवाओं में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य रोगों की संक्रामक रोगों का नियंत्रण, और फिर तीनों जब सही है तो क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र किसे प्रमुख रूप से प्रदान करता है? किसे प्रमुख रूप से प्रदान करता है? मेडिकल स्टाफ को, स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा को, इलाज के लिए अस्पताल को, नहीं, और सभी विकल्प। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा क्या करता है? प्रदान करता है। किसके लिए? प्रमुख रूप से क्या है? स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या करता है? इन चीजों को क्या करता है? प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इन्फ्लुएंजा की दवाइयां? नहीं। शहरी स्वास्थ्य देखभाल? नहीं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम? सही, ये हो जाएगा गलत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC से संबंधित किस संगठन की जिम्मेदारी होती है? प्राथमिक हेल्थ केयर से संबंधित किस संगठन की जिम्मेदारी होती है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला स्वास्थ्य समितियां या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा 8वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य समितियां, ये क्या होगा? हमारे हो जाएंगे सही। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किससे संबंधित है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला स्वास्थ्य समितियां मतलब उपरोक्त सभी। तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप गलतियां मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लगा होगा कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी चीज़ें।
करा आधिकारिक स्वास्थ्य सेवाएं का लक्ष्य क्या है? जो हमारी आधिकारिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनका लक्ष्य क्या है? केवल अस्पतालों का में इलाज? नहीं। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल? हाँ। केवल अस्पतालों के लिए सेवा देना? नहीं। दवाइयों का वितरण? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो करा स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है? स्वास्थ्य देखभाल में किस प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है? गंभीर और जटिल रोगों का? नहीं। सामान्य और हल्के रोगों का? नहीं। केवल मानसिक रोग का? नहीं। केवल संक्रामक रोग का? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामान्य और हल्के रोग का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसमें कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? मातृत्व और शिशु देखभाल, कुपोषण की रोकथाम, शारीरिक विकलांगता की देखभाल? एकदम ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। करा भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? आयुष्मान भारत योजना? नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? हाँ। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा क्या है? जो हमारा WHO है उसके अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण? नहीं। सामान्य सेवाएं प्रदान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना? नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध हों? ऑप्शन नंबर सी। एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक प्रमुख घटक क्या है? टीकाकरण, अस्पतालों में भर्ती, शल्य चिकित्सा, विशेषज्ञों का इलाज? नहीं। टीकाकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का किस रूप में कार्य करता है? जो स्वास्थ्य शिक्षा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का किस रूप में कार्य करती है? अस्पताल में इलाज? नहीं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करना? ये तो सही हो जाएगा। केवल बच्चों का टीका लगाना? नहीं। लोगों का इलाज करना? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन से उपकरण और दवाएं उपलब्ध होती हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा किट? हाँ। केवल सामान्य दवाएं? नहीं। विशेष दवाएं? नहीं। उपरोक्त सभी? नहीं। तो प्राथमिक चिकित्सा किट क्या होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपकरण उपलब्ध होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा 17वां क्वेश्चन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवारक सेवाएं का क्या उद्देश्य है? जो निवारक सेवाएं हैं उनका क्या उद्देश्य है? केवल रोगों का इलाज करना? नहीं। शारीरिक विकलांगता का दूर करना? नहीं। बीमारियों से बचाव और रोकथाम? बचाव और रोकथाम के लिए क्या करता है हमारा स्वास्थ्य देखभाल? निवारक सेवाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत किसकी सर्वश्रेष्ठ देखभाल की जाती है? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसके तहत किसकी क्या रहती है? सर्वश्रेष्ठ? वृद्ध लोगों की, गर्भवती महिलाएं और शिशु की? ये तो हो जाएगा सही। मानसिक रोगी की, शारीरिक विकलांग? नहीं। तो क्या होता है? गर्भवती महिलाएं और शिशु के लिए खास करके प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल गंभीर बीमारी का इलाज करना? नहीं। सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा हमारा सही। अस्पतालों में भर्ती कराना गलत और केवल रोगी के अस्पताल भेजना गलत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? महंगे उपचार की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता नहीं। सभी को आसान और सस्ती सेवाएं मिलती हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी सही। केवल विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध हैं? गलत। केवल शहरी इलाकों में सेवाएं उपलब्ध होती हैं? गलत। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया गया है? तो 21 का आंसर आयुष्मान भारत का योजना? गलत। राष्ट्रीय मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। टीकाकरण ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है इसमें टीकाकरण का रोगों का इलाज करना? गलत। बीमारी से बचाव करना? बीमारी से क्या करना? बचाव करना। अस्पताल में भर्ती कराना? गलत। केवल शिशुओं का टीका लगाना? गलत। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमारी से बचाव
करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस प्रकार की देखभाल की जाती है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, इसमें किस प्रकार की देखभाल की जाती है। केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, केवल ग्रामीण के लिए, हर व्यक्ति की को आवश्यक देखभाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। केवल अस्पताल में इलाज, ये हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन का WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की भूमिका क्या है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की भूमिका क्या है। रोगों का उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना हाँ, केवल चिकित्सा सेवा प्रदान करना नहीं, अस्पतालों को भर्ती कराना नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में किस संगठन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। भारत में किस संगठन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्या की शुरुआत की। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं, राज्य सरकार ने, WHO ने, केंद्र सरकार ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में किस प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। सामान्य दवाइयाँ, विशिष्ट दवाइयाँ, चिकित्सा दवाइयाँ, केवल एंटीबायोटिक्स, केवल घरेलू उपचार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य दवाइयाँ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में उपस्थित होती हैं। तो 27वां देखिए क्वेश्चन क्या करा है। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में है, कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। प्रसव सेवाएं, ये तो की जाती है। मातृ शिशु देखभाल किया जाता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम की जाती है, लेकिन गंभीर बीमारियों की सर्जरी नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हमारा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य किसे स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तो किसे है, केवल शहरी क्षेत्रों को नहीं, केवल ग्रामीण को नहीं, सभी व्यक्तियों को हाँ, केवल वरिष्ठ नागरिक को नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता किन के लिए है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता किसके लिए है। केवल महिलाओं के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए नहीं, केवल वृद्धों के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किसका योगदान है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, इसमें किसका योगदान है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन, केवल सरकारी अस्पताल नहीं, केवल निजी अस्पताल नहीं, केवल स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का सही। तो आपको कमेंट में बताना है कि 30 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो अगर सेशन पसंद आया हो लास्ट तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।